नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे महंगाई पर लड़ाई, झूठे आंकड़े, हवा हवाएं। लोकसभा चुनाव में महंगाई पर जारी सियासत के बीच देश भर में महंगाई दर की समीक्षा करने वाली केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड ने देश भर में अच्छा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते 6 महीने में जहां कई राज्यों में महंगाई दर लगातार बढ़ रहा था, तो वहीं उत्तराखंड ने यह आंकड़ा 3.6% पर ही बनाए रखने में सफलता पाई है। देश भर में महंगाई दर की समीक्षा करने वाली केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन का मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसके तहत उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बाद देश का तीसरा राज्य है जिसने महंगाई दर को नियंत्रित रखने में कामयाबी पाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की बाजार को बिचौलियों से मुक्त रखने की नीति का लाभ मिला है। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग और सप्लाई सिस्टम ने भी अच्छे प्रदर्शन में मदद की है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार की महंगाई नियंत्रण को एक और बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ हवा हवाई और झूठे आंकड़े हैं, धरातल पर इसका कोई सरोकार नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व की बदौलत राज्य के विकास के साथ ही महंगाई पर भी नियंत्रण किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। सवाल यह है कि क्या केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के आंकड़े हवा हवाई है? धरातल से इन आंकड़ों का कोई सरोकार नहीं है। या आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। महंगाई नियंत्रण पर उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके तहत उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बाद देश का तीसरा राज्य है जिसने महंगाई दर को नियंत्रित रखने में कामयाबी पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2.17%, बंगाल में 3.49% और उत्तराखंड में 3.61%, महाराष्ट्र में 3.69%, जबकि झारखंड में 3.97% और इन सभी प्रदेशों में महंगाई नियंत्रण में है। जबकि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा महंगाई ओडिशा में 7.11%, असम में 5.70%, चंडीगढ़ में 5.70%, हरियाणा में 5.65% और आंध्र प्रदेश में 5.59% राज्य में है। और वहीं आम आदमी का कहना है कि भले ही रिपोर्ट में उत्तराखंड के अच्छे प्रदर्शन का दावा हो, लेकिन धरातल पर आम आदमी की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। डीजल अभी महंगाई है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय है ना मिडिल क्लास फैमिली को है ना बहुत चलाना, अपना खर्चा बहुत महंगा हो रखा है। एक पर्टिकुलर आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है वो अपनी नौकरी करे या पेट्रोल डीजल के रेट्स को देखे। पेट्रोल डीजल के रेट्स इस समय आसमान को छू रहे हैं। एक वक्त ऐसा होता था कि जहाँ पे है ना पेट्रोल डीजल के रेट बहुत मायने होते थे, कम से कम उसमें अपना घर तो चलता था। उसके हिसाब से कंपैरिजन में अगर हम लोग है ना देखें तो राशन की चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं। आज हम है ना कुछ बड़े लोग होते हैं वो पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास वाला इन चीज़ों को नहीं सोच सकता। महंगाई बढ़ी है 10 सालों में। जब चुनाव आता है तब जाके थोड़ा सा महंगाई घटा देते हैं और जैसी सरकार बनती है फिर बढ़ा देते हैं। आप चाहे आप गैस पे देखिए, आप खाने पीने के आइटम पे देखिए, यहाँ तक कि आप विक्रम का किराया देख लीजिए। जो पहले 10 रुपये लगता था जहाँ पे, वहाँ पे आज की डेट में 25-20 रुपये किराया जा रहा है। तो सरकार कर क्या रही है? लोगों को पागल बना रही है। अपना वोट बैंक के लिए 2 मिनट के लिए सस्ता करती है, जैसी जीत जाती है उसके बाद फिर महंगा कर देती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, बताइए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय ने अप्रैल 2023 और अप्रैल 2024 के आंकड़ों के आधार पर महंगाई दर का विश्लेषण किया है और इस अवधि में महंगाई दर का राष्ट्रीय औसत 4.83% रहा, जबकि उत्तराखंड में ये दर 3.61% रहा। और इसी अवधि में उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में महंगाई दर 5.53%,
जबकि हिमाचल प्रदेश में 4.26% दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार की महंगाई नियंत्रण को इसे एक और बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ हवा हवाई और झूठे आंकड़े हैं, धरातल पर इसका कोई सरोकार नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की बदौलत राज्य के विकास के साथ ही महंगाई पर भी नियंत्रण किया गया है, जो कि सराहनीय है। देखिए, धामी जी की आदत हो गई है जो है अपनी पीठ थपथपाने की। अब धामी जी देश के प्रधानमंत्री से भी अगला कदम आगे निकालने का प्रयास करने पर जो है उतारू हो चुके हैं। अपने आप ही जो है अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपने आंकड़ों को पेश कराने का काम जो है ये सरकार करती है। महंगाई का आलम जिस तरीके से पूरे देश और इस प्रदेश में है, जहाँ शिक्षा महंगी, जहाँ चिकित्सा महंगी, जहाँ बच्चों की कॉपी किताब महंगी, जहाँ सब्जी महंगी, जहाँ फल फ्रूट महंगे, चारों तरफ महंगाई से जो है जनता त्रस्त है। महंगाई ने जो है पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ने का जो है काम किया है। वहीं दूसरी तरफ जो है धामी जी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रदेश के विकास में और हर प्रकार से जिस प्रकार की उनकी जो नीतियाँ रही हैं वो प्रदेश के वासिंदों के लिए और प्रदेश के विकास के लिए आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और उसी के तहत जिस प्रकार से हमारे राज्य में महंगाई दर सबसे कम हमारे राज्य की रही है, वो भी हमारी सरकार की नीतियों का परिणाम है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से मार्केट में जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी उस पर अंकुश लगाने के लिए मंडियों में जिस प्रकार से कार्रवाई लगातार निरीक्षण उनके सरकार के द्वारा अधिकारियों द्वारा किया गया, उससे इस पर अंकुश लगाया गया है और इसका उसी के परिणाम स्वरूप महंगाई दर उत्तराखंड राज्य में कम है। कुल मिलाकर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट ने एक ओर जहां बीजेपी को गदगद करने का मौका दिया है, तो वहीं विपक्ष को महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी करने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि आम जनता महंगाई को लेकर परेशान नजर आ रही है, वहीं सरकार महंगाई को कंट्रोल में रखने की बात कर रही है। सवाल ये है कि क्या केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के आंकड़े हवा हवाई हैं? क्या केंद्रीय मंत्रालय के इन आंकड़ों का जमीनी सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है? क्या मान लिया जाए कि धामी ने महंगाई पर कंट्रोल कर लिया है? उत्तराखंड टेस्ट रिपोर्ट। जी हाँ, तो देश भर में महंगाई की समीक्षा की गई और जो रिपोर्ट आई है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की, उसके हिसाब से उत्तराखंड ने इसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया है, तीसरे स्थान पे है। और लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना है कि धरातल पर इसका कोई सरोकार नहीं है, जनता महंगाई से त्रस्त है। जैसा कि लोकसभा में मुद्दे उठाए गए थे और कहा जा रहा था कि महंगाई से लोग परेशान भी हैं। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रतन मणि डोभाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, फिलहाल जुड़े हुए हैं। रतन मणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, ऐसे में अब अगर ये रिपोर्ट आ रही है और ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया महंगाई को कंट्रोल करने में, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? शशि जी, इससे बड़ा मजाक तो हो नहीं सकता उत्तराखंड के लोगों के साथ। क्या क्या चीज महंगी सस्ती हुई है? कोई एक आधा आइटम बता दिया होता। अभी हमारा पानी का रेट 15% बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है इसी 1 अप्रैल से। इसी अप्रैल में, हाँ। जिसमें आप ये जो बढ़ा है उसमें ये महंगाई बढ़ गई। कोई एक वस्तु है कि कोई टमाटर, आलू, प्याज, लौकी, तोरी, कुछ तो आप जो ये सब्जी, कोई फल, कौन सा सस्ता हुआ? आंकड़े सस्ते हो गए। तो आंकड़ों से तो काम नहीं चलता। बाजार तो आपने छोड़ रखा। बाजारवाद की जब नीति है, नौ उदारवाद आ गया है, बाजार नीति है, तो बाजार अपने आप अपनी चीजों को तय कर रहा है। कोई सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है, लेना देना नहीं है। और जिस पे ये बात हो रही थी, ये उत्तराखंड की मांग भी है, देश की पूरी मांग है कि आपने जो हमारे सरकारी सस्ते गल्लों से जो लोग राशन दिया जाता था उसको सार्वभौमिक किया जाए। सब लोगों को हमको मिलता था, आपको भी मिलता था किसी समय में। चीनी भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, चावल भी मिलते थे, गेहूं भी मिलता था। आज वो दुकानों पर वो कुछ लोगों के लिए उसको सीमित कर दिया, कोई मिल नहीं रहा है। तो इन आंकड़ों
की सच्चाई तो इसी में तभी पहुंची, या तो मुख्यमंत्री या सांख्यिकी विभाग ये बताए कि उत्तराखंड में कौन सी चीज सस्ती हुई है। हमारे यहाँ तो पानी भी महंगा हो गया है, हमारे यहाँ बिजली भी महंगी हो गई है, हमारे यहाँ पथ परिवहन महंगा हो गया है, तो कौन सी चीज सस्ती हुई है? रिक्शा में किराया बढ़ गया है, सिटी बस का किराया बढ़ गया है, तो ये अगर परिवहन का किराया बढ़ रहा है और हमारे यहाँ परिवहन से चीजें आ रही हैं, तो सस्ता कैसे हो सकता है? आप चाहें भी तो भी नहीं हो सकता है। आप पेट्रोल पे आप नियंत्रण नहीं है, आपका डीजल पर नियंत्रण नहीं है, तो या तो जो लोग आंकड़े जारी कर रहे हैं, जो लोगों के साथ ये भद्दा मजाक कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये चीज सस्ती हो गई। वो तो कोई एक चीज तो बता दें कि जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, वो साहब ये पहले 10 रुपए की आ रही थी, अब हमने 9 रुपए कर दिए। 9 रुपया हो गया तो हम उनकी जय जयकार करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि होनी चाहिए। तो ये व्यवहार में अब चाय का एक कप अब 20 रुपए का मिल रहा है, आप कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। तो बिल्कुल ये कोई रतन तालमेल मणि है जी, नहीं आंकड़ों लेकिन के साथ। ये रिपोर्ट कहाँ से आ रही है फिर? ये रिपोर्ट अगर दावे कर रही है तो क्या ये झूठी रिपोर्ट है? इस पे कैसे आप देश भरोसा कर सकता है? देश भरोसा तो मैं तब भरोसा करूंगा, आप तब भरोसा करेंगे जब मेरे को जो किराया आप बस में दे रहे हैं, परिवहन में दे रहे हैं, ये लौकी आप ला रहे हैं। अगर लौकी में अगर आपको लग रहा है कि 1 रुपया सस्ती हो गई, लौकी में आपको दाम कम मिल रहे हो, तब तो होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो कंपैरिजन वाली बात होगी ना रतन मणि जी, कि और देशों में इसका माफ कीजिएगा, और राज्यों में इसका मतलब ये है कि जितनी भी बिजली दरें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी होंगी, या फिर पानी के जैसे कि आपने बताया, तो यहाँ उत्तराखंड के मुकाबले अन्य राज्यों में ये चीजें ज्यादा महंगी होंगी। इस तरीके से ये आंकड़ा आया होगा। नहीं, अन्य राज्यों में क्यों मैडम? जो हमारे यहाँ सरकार रेट बढ़ा रही है, ये तो 1 अप्रैल से बढ़े हैं ना, बिजली के, पानी के, ये सबके रेट बढ़े हैं। हमारा जो पथ परिवहन है, किराया भाड़ा, वो उसमें बढ़ गया है। सब कुछ जब बढ़ ही गया, सब घटा किसमें, ये तो कोई बता दे। इन आंकड़ों पर कैसे आप भरोसा करेंगे? अगर आप 20 रुपए की चाय मैंने कल लिया, अगर आज वो 19 रुपए में मिल जाती तो मैं कहता कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी को सलाम करता, या वो सांख्यिकी विभाग को ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उनके साथ में। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश तो हमारा अपना राज्य है पूर्ववर्ती, उसी से हम उत्तराखंड बने हैं, तो उसमें उत्तराखंड में क्यों अंतर है भाई? ध्रुव रौतेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र चौधरी जी कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ध्रुव रौतेला जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं डोभाल जी की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, और प्रदेश की युवा सरकार को इसके लिए बधाई भी देता हूँ। उत्तराखंड ने इस पे फोकस किया, और जो ये नए आंकड़े अभी एंकर आपने पढ़े थे और आपने बताया, दिखाया, तो इसके लिए उत्तराखंड में महंगाई दर का घटना निश्चित रूप से सरकार के अच्छे कार्यों का नतीजा है। ध्रुव जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए प्लीज। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टियों की तरह बोल रहे थे। आप ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, युवा सरकार है, युवा हाथों में कमान है, यशी जी, और आप बताइए अभी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव से पहले ही सिलेंडर के दाम घटे हैं, पेट्रोल कम हुआ है, डीजल ये तो बिल्कुल ध्रुव जी, ये बहुत गलत बात है कि आप पहले किसी चीज के दाम बढ़ा दीजिए, 100 रुपए की चीज आप 500 रुपए की बेचने लग जाइए, फिर जब चुनाव नजदीक आने लगे तो आप 499 रुपए की कर दीजिए, फिर कह दीजिए हमने महंगाई पर नियंत्रण पा लिया है। ये किस तरीके की बात हुई? 400 का सिलेंडर आज 800 रुपए का बिक रहा है, और आपने उसको पहले 1100 तक पहुंचा दिया, अब आप उसको 900 या 800 में देने लग गए हैं। तो आप बताइए किस तरीके से आपने महंगाई को कंट्रोल किया? कौन सा ऐसे खाद्य पदार्थ है या कौन सा ऐसा रोजमर्रा के जीवन में आने वाली वस्तु है जिसको 5 गुना महंगा किया हो सरकार ने? ये तो आप एक शिगुफा छोड़ रही है, वो बताइए ना, विद फैक्चुअल बताइए कि कोई ऐसी चीज थी कि जो 5 गुना महंगी हुई है। ऐसा नहीं है। मतलब आपकी नजर में महंगाई तभी बढ़ेगी जब 5 गुना महंगी होगी।
आप ये कहना चाहते हैं जब कोई चीज 5 गुना ज्यादा मैं रेट में आपको बिकने कह रहा हूं ना, ये लगेगी चीज तब 4 आप जून को मानेंगे जब कि देश में महंगाई बढ़ गई है, तब तक हम नहीं मान रहे कि महंगाई बढ़ी। आपने बिजली दरें बढ़ा दी, आपने पानी का प्राइस बढ़ा दिया, और क्या बढ़ाना चाहते हैं आप? खाद्य सामग्री आपने महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल आसमान छू ही रहा है, गैस के सिलेंडर महंगे हो चुके हैं, और बताइए और क्या महंगा करना है आपको? सिलेंडर कम हुआ था, महंगा कहाँ हुआ है? दाम घटे हुए हैं उसके। और बढ़े किसकी सरकार में 200 थे? रुपए कम हुए हैं। बढ़े किसकी सरकार में थे? कांग्रेस की सरकार में बढ़े थे क्या सिलेंडर के दाम? जी रौतेला जी बताइए जरा, क्या सिलेंडर के दाम कांग्रेस की सरकार में बढ़े थे? अरे सरकार हमारी है, पिछले 10 वर्षों से सबको पता है मोदी जी की। उससे पूर्व में जब 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी थे, तब आपको पता है महंगाई दर कहाँ थी। तब कितने महंगाई कितने डायन खाए कितने का जाते हैं, सिलेंडर मिलता इतना था ज्यादा तब कितने देश का में सिलेंडर नहीं था हुआ आपको पता है? वो कोई भाजपा के लोगों ने थोड़ा वो गाना चलाया था। ऐसी जी आप तब भी पत्रकार रही होंगी मनमोहन सिंह जी के समय में। महंगाई डायन खाए जाते हैं, भाजपा ने नहीं चलाया था, आम अरे जनता तो ने नारा चलाया था, ये गाना उनको चलाया था। जनता ने बता दिया ना बहुत भाई। हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये भी तो आप ही लेकर आए थे ना। और मोदी सरकार ने फिर जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? 2009 में हमारा नारा था, 2014 में सॉरी हमारा नारा था, 19 में मुझसे ज्यादा मतों से जीते। अब की बार मोदी सरकार जो आप कह रही है, बहुत हुई महंगाई की मार। आप बताइए ना, हमारा मैंडेट घटा कहाँ? हमारा मैंडेट तो बढ़ा, और इस बार फिर हम 400 पार हो रहे हैं, फिर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 5 क्लीन स्वीप कर रहे हैं। आप 400 पार सीटें ले आइए, बहुत अच्छी बात है, अग्रिम बधाई आपको। लेकिन मुझे ये बताइए, फिलहाल हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर फोकस्ड रहिए। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आप इस बात से ध्रुव रौतेला जी इनकार नहीं कर सकते कि महंगाई नहीं बढ़ी है। तो ना कि उत्तराखंड में ये चीज सस्ती हुई है। नहीं, ऐसी चीज हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रही? क्या कह रहे हैं ध्रुव रौतेला जी? हमको अप्रिशिएट, ध्रुव रौतेला जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। उत्तराखंड में महंगाई की मार कम हुई है। अरे एक चीज तो बताओ ना सर कि ये सस्ती हुई है। बता तो रहे सिलेंडर के दाम सस्ती कम हुई है। कर दिए पेन, हमने। पेंसिल, चाय, दूध, दही, क्या क्या सस्ता हुआ है रोजमर्रा का? ये तो बताओ ना, लोगों को क्या सस्ता मिल रहा है? ये तो सब में बढ़ रहा है रेट। वो सब चीज भाई है। बताइए जनता हमसे नाराज कहाँ है? कहाँ बताइए आप? जनता तो बहुत खुश है। आदमी की पेइंग कैपेसिटी। हाँ, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, महंगाई बढ़ाते जाओ आप, जनता तो खुश है ही। आपके साथ क्या दिक्कत है? जब मैं 2003-4 में यशी जी कहाँ है? यशी जी मेरी बात सुनिए। जब मैं 2003-4-5 में आज तक मैं नौकरी करता था, जो मैं वेतन लेता था, क्या यशी जी वो वेतन ले रही है? अगर मैं उनको वेतन बताऊंगा वो शर्मा जाएंगी, मुकरा जाएंगी उस समय का। आप बताइए ना, पेइंग कैपेसिटी भी आदमी की बढ़ी है। उसका फार्मूला होता है भाई, क्या ये खाली अर्थशास्त्र थोड़ा सा पढ़ लिया करो, समझ लिया करो। महंगाई की तनख्वाह किस में बैठती है? महंगाई के रेशो पे बैठती है। इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है, इसलिए तनख्वाह बढ़ रही है। अगर आप महंगाई घटा दो, तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ 10 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए तनख्वाह अगर बढ़ा दी तो वो चलिए ठीक है। ध्रुव रौतेला जी वापस आएंगे, विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। राजेंद्र जी, ध्रुव रौतेला जी मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ी है उत्तराखंड में और देश में भी। दरअसल ऐसी बात क्या है कि ध्रुव भाई को ये नहीं पता वॉल्यूम बढ़ाइए कि प्लीज। महंगाई उत्तराखंड सरकार ने कंट्रोल कैसे की। और उसकी 3 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई है। डोभाल जी आपका भी ध्यान चाहूंगा मैं, और थपलियाल जी आपका भी। जैसी फॉर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है 3 तारीख को, दीपेन प्रधान और अंशिका जैन की। उन्होंने 3 चीजों पर जो है फोकस किया है। पहला है फूड आर्टिकल और फूड प्रोडक्ट्स के बीच में जो महंगाई है उसके बारे में। शायद अब ये रौतेला जी को तो पता नहीं, इशारे कर रहे हैं कि मुझे दिखाओ। वो 180 से 183.6 बढ़ गई, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI और WPI, वो रूरल एरियाज में बढ़ गई और अर्बन एरियाज में घट गई।
कैसे हो गया भाई? नंबर 3, उन्होंने रेमेडी बताई है हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कोई भी सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है, जैसे अभी डोभाल जी पूछ रहे थे, उसका है बाय कटिंग इंपोर्ट ड्यूटी। जो हमारे देश में इंपोर्ट होता है उस पे जो कर लगाया जाता है उसे आप कम करें। आप पेट्रोल डीजल जो है उस पे जो ड्यूटी लगाई जाती है, एक्साइज लगाई जाती है, उसे कम करें। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लैंडिंग रेट है, रेपो रेट है, उसे कम करें। पिछले 1 वर्ष में 4 तिमाही में चारों बार रेपो रेट बढ़ी, कोई ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे कम नहीं हुई। इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो जनवरी में 0.27% था, फरवरी में 0.53% था, और अभी अप्रैल में 1.26 है। जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बढ़ रहा है पूरे देश में, तो उत्तराखंड में कैसे घट गया? कौन सी इन्होंने युक्ति लगाई, कौन सी इन्होंने नीति लगाई? इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये तो अभी चुनाव के दौरान ही एक और रिपोर्ट आई थी, वो जनगणना पे आ गई थी, अगर आपका ध्यान हो। 19 तारीख से पहले, रायबरेली और अमेठी चुनाव से पहले एक ओबीसी की रिपोर्ट आ गई थी। ये तो फर्जी रिपोर्ट है, इनका कोई आधार नहीं है। उत्तराखंड सरकार के हाथ में रेपो रेट कम करना नहीं है, नंबर 1। एक्साइज ड्यूटी कम करना इनके अधिकार में नहीं है। पेट्रोल के इन्होंने रेट कम नहीं किए। 4 धाम यात्रा में आप सर्वे करा लीजिए रौतेला जी, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको पता लग जाएगा वहां पानी की बोतल कितने की है, वहां गाड़ी का रेट क्या है, वहां होटल का रेट। अरे होटल महंगे हो गए, खाना महंगा हो गया, चाय महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, और आप कह रहे हैं आपने सस्ता कर दिया। ये फेक रिपोर्ट है। ये एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया 10 गुना। जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं टैक्सी से और किराए के वाहन से, उनसे ग्रीन कार्ड के नाम पे 400-600 रुपए जो फीस है, 450 और 600, उसके सापेक्ष यशी 3000-5000 रुपए वसूल रही है। तो जो है उपलब्धि है। आज स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सारे अखबारों में छपा है, कि अधिकारी अपनी नाकामियां ना छिपाए। पूरी अव्यवस्थाएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सारी चीजें। मैं नहीं कह रहा इस बात को, इस बात को त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे। ध्रुव रौतेला जी बताना, ये सही है या त्रिवेंद्र सिंह रावत सही है या विपक्ष सही है? और माय डियर रौतेला जी, आप आंकड़े दो ना। केंद्र सरकार ने कह दिया कि रतन मनी डोभाल जो है, ये डोभाल नहीं है, ये डोरमन है। तो आप मान लेंगे? मैं मान लूंगा, यशी मान लेगी? आप एक भाषण दिखाइए पिछले 2 महीने के चुनाव में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मैं किसान का कर्ज माफ करूंगा, मैं युवाओं को ये दूंगा, मैं नौकरी दूंगा, मैं महिलाओं के लिए ये करूंगा। कुछ नहीं, रमन्ना वो आपके राहुल गांधी की तरह थोड़ा है, नरेंद्र मोदी है वो। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की हर साल बात करती। जरा रुके रहो। चलिए ठीक है, वापस आएंगे पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। महंगाई पर लड़ाई, झूठे आंकड़े, हवा हवाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं और सीधे थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़े आए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? एक और जहां पर ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पर, तो वहीं विपक्षी दलों का ये मानना है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है। जहां एक और विपक्ष
बिजली की दरें बढ़ रही हैं, पानी का जो प्राइस है उसको बढ़ाया गया है, चारधाम यात्रा में किस तरीके से होटल्स महंगे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ध्रुव रौतेला जी यहाँ पर ये बात जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं कि बिल्कुल भी महंगाई नहीं बढ़ी है, सब कंट्रोल में है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। राजन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पिछले 18 महीने में 4 बार बिजली के रेट बढ़ गए, पिछले 2 साल में 2 बार पानी के रेट बढ़ गए, सीवरेज के बढ़ गए, हाउस टैक्स बढ़ गया, सर्किल रेट बढ़ गया, इम्पोजिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस बढ़ गया। यहाँ तक के जो यात्री आ रहे हैं उन पे भी जो है 10 गुना चार्जेस बढ़ा दिए। जब सारी चीजें महंगी होगी, सरकार, केंद्र सरकार मान रही है कि रूरल एरिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, WPI बार बार बढ़ रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे कहा जाता है, तो फिर किस आधार में, मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का थोड़ा बहुत एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कौन सी चाबी इन्होंने लगाई कि सारे तेल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली इन्होंने महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा है, खाने पीने के सामान महंगे हैं, दालें महंगी हैं, सब्जी महंगी है, तो इन्होंने सस्ता कैसे और क्या किया? ठीक है, इस पर बात करेंगे। पीसी थपलियाल जी। देखो, आज सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देश किन हाथों में। हम 10 साल से जो सरकारों को देखते आए हैं, इनके आंकड़ों में अब जनता का विश्वास हट चुका। अभी आपने देखा होगा कि हम उन चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं जो हमने करने की जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूरा झोल पीटा, अब ये महंगाई के ऊपर झोल पीटना चाहते हैं तो पीते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि जब 500 रुपए सिलेंडर था, उस समय स्मृति ईरानी जो एक सर्वोच्च नेता है, जो उस भगवान के नजदीक रहती है, उसने सिलेंडर लेकर आंदोलन किया था 500 रुपए पे। आज इतना रुपया भी है, हमको दिखाई नहीं देता। दे विल नेवर एग्री, कभी एग्री नहीं करेंगे। और जब कभी बात कर रहे हैं कि तुम्हारे राहुल गांधी और मेरा मोदी, हमें दुख होता है। एक देश के लोग, जिम्मेदार लोग आज एक देश के पक्ष और विपक्ष को तुम्हारे हमारे में बांट रहे हैं। ऐसी राजनीति को मैं दिखलाता हूँ। जिस तरह की बातें यहाँ पे हो रही हैं, अरे बात करो कि आज जो उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड के गांव पहाड़ जो खत्म हो रहा है, इसको जिंदा कैसे किया जाए। आज जिस तरह से वहां पे हालात हो गई हैं, 5 किलो राशन में दिवस है हम पढ़ने के लिए, ये हालत हमारी होती है। हम किस तरह के लोग थे और हमें क्या बना दिया। आज हमारे देवपुर में शराब की फैक्ट्रियां लगाकर और माफिया को अंदर घुसाया जा रहा है। यहाँ इनकी महंगाई की जो मार है, आप ये देखिए कि आज पूरा समाज त्रस्त है। आप जब कभी भी हम देखते हैं कि दिल्ली में, अगर हम कंपेयर करते हैं कि दिल्ली हमारे नजदीक है, वहां गरीबों को हमारी बिजली यानी हम प्रोड्यूस करते हैं। उत्तराखंड एक बहुत बड़ा ऊर्जा प्रदेश है और उस ऊर्जा प्रदेश की बिजली वहां मुफ्त दी जा रही है। हमें इसकी महंगाई पे सर पे दर्द भी हमें बताया जा रहा है और हमारी बीते खा रहा है। तो हमारे संवैधानिक अधिकार है हमारी बिजली, हमारे पानी पे, और उसको अन्य राज्य खा रहे हैं। अरे यहाँ पे आंकड़े दे देकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए आए। बहुत दुख होता है चिराग। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास थपलियाल जी। रौतेला जी बता दीजिए जरा, विपक्ष यही पूछ रहा है कि आपने कौन सी चीज सस्ती करी उत्तराखंड में। आप एक चीज बता दीजिए कि ये सस्ता हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, आप गृहिणी हैं, तीनों मेरे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ हैं, में भी है, उनको मैं आदर प्रणाम करता हूँ। और जो इनकी गृह लक्ष्मी है ना, तीनों की जो हमारी भाभी जी लोग हैं, आप भी एक गृहिणी है, यसी इनसे पूछ लीजिए इस सबसे ज्यादा तो किचन कौन संभालती है? महिलाएं संभालती हैं। फिर वो मोदी जी की राय सबसे ज्यादा आपके के न्यूज ने भी दिखाया था, सारे नेशनल न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। और अभी आप देखना, जब अंतिम चरण का ये मतदान खत्म होगा, एग्जिट पोल आने शुरू होंगे, पूरे देश भर में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को यदि
किसी ने वोट दिया है तो महिलाएं ही हैं जो किचन चलाती हैं, जो घर चलाती हैं। अब आप कह रही हैं, एक के अनेक उदाहरण है। मैं बोल रहा हूँ आपको, डीजल सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, सिलेंडर सस्ता हुआ है। मैं लेकिन ध्रुव रौतेला जी आपसे भी तो मैं यही बात कह रही हूँ कि पहले आप अपनी सरकार में उनके रेट्स बढ़ाओ, फिर अपनी ही सरकार में उनको कम कर दो। ये आपकी कौन सी उपलब्धता है? हम वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। बड़े भाई मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ रहे हैं, आप इनसे पूछे ना, फिर भाजपा को वोट क्यों दे रहे हैं लोग, मोदी जी को वोट क्यों दे रहे हैं? तो हमारी आप तीनों केवल भाभी इसी जी जो है, कॉन्फिडेंस में है ना आप कि तीनों की जनता हमको गृहलक्ष्मी, वोट इनसे कर रही है, पूछिए। हम महंगाई बढ़ाते जाएंगे। फिर आप ये स्वीकार कर लीजिए ना कि हम महंगाई बढ़ाते भी हैं तो भी जनता हमको वोट कर रही है, हम इसमें खुश हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि महंगाई हमने कम कर दी है? आपने तो यशी जी, आपने डिबेट में तो सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि उत्तराखंड सरकार युवा हाथों में है, हम अप्रिशिएट और करना योग्य चाहते हाथों हैं, में है, आपको दिल से और अप्रिशिएट हमारी करना चाहते हैं, प्रदेश लेकिन ये अप्रिशिएट तो करने के इसमें लिए तो- हमारे पास मौका भी तो होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही बिजली के दर बढ़े हैं, अभी कुछ दिन पहले ही पानी के रेट्स बढ़े हैं। अब आप मुझे बताइए ना कि जब हमें पता है आप लोगों कि ने तो आए हमको दिन बधाई जनता देनी चाहिए, परेशान हो रही है, धन्यवाद हम किस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करें? महंगाई दर घटी है, आप डिबेट उस पर कर रही हैं, ये भी तो देखिए ना। क्या घटा है भाई? अरे रौतेला जी, मैं माफी के साथ इंटरफेयर करना चाहूंगा। मैं यशी जी आपसे ऐसा पूछना अगर चाह कोई रही है। रिपोर्ट आई है, अरे भाई, आप तो रिपोर्ट कानून में के ये भी तो ज्ञाता है खुलासा चौधरी साहब होगा। ना। अगर आपको रिपोर्ट झूठी लग रही है, कानून के ज्ञाता है, आप विद्वत जन है तीनों मेरे बड़े भाई, आप कोर्ट का रुख करिए, आप उसको झूठी साबित करिए। आप तो विपक्ष है, आपने मैं कह दिया झूठी आपसे- रिपोर्ट है, आप मेरा हम कैसे सवाल तो मान लें सुन झूठी लें। रिपोर्ट है? मैं कह रहा हूँ, उस रिपोर्ट में ये तो बता दे, दाल सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, सब्जी सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ती, क्या चीज सस्ती है उस रिपोर्ट में? कुछ वर्णन तो होगा, या खाली सर्टिफिकेट है, डिग्री कि आपको एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आप पास हैं? भाई एक बात सुन लो, आपके पास पुलिस है, आपसे अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे जो है यहाँ नशा बिक रहा है, स्मैक बिक रही, हेरोइन बिक रही, गांजा बिक रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। यात्रा की आपने पूरी टीम लगा दी, यात्रा कंट्रोल नहीं हो रही, भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा। वो कौन सा जादू गिरा गया आपके पास? आपने महंगाई कंट्रोल कर दी जो आपके हाथ में ही नहीं है। जिस संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, यश जी जानती हैं, उनका चैनल भी दिखा रहा है, जिस हिसाब से सरकार, मैं तो धन्यवाद देता हूं वहां के लोकल के लोगों को, चमोली जनपद के और रुद्रप्रयाग जनपद के, कि जिस जन सहभागिता वहां की लोकल पुलिस के साथ, लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो लोग कर रहे हैं, और उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि लाखों लाख श्रद्धालु आने के बाद भी सुगम यात्रा चल रही है। एक भी कोई भगवान की कृपा है, बाबा केदार की कृपा है, कोई भी ऐसी गलत सूचना अभी तक वहां नहीं आई है। आपको इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप बड़े भाई, आप बहुत अनुभवी आदमी है राजीव जी, है ना? आपके समय क्या हुआ बाबा केदारनाथ के नाम पे? बताइए आप लोगों ने क्या किया था, आपको याद है 2013 में, है ना? तो झूठे आरोप लगाने से अच्छा एक अच्छे चैनल में बैठे हैं। मैं आपसे झूठे आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूँ, यशी जी पूछ चुकी, मैं आपसे पूछ रहा, आप ये बताओ, दाल सस्ती, सब्जी सस्ती, क्या चीज सस्ती, उस चीज का नाम तो बताओ। आटा सस्ता हो गया भाई, आटा 25 रुपए से 40 हो गया भाई रौतेला जी। मैं कह रहा आटा 25 रुपए से 40 रुपए हो गया, तो सस्ता क्या हुआ? पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, आखिर कोई पैमाना तो होगा। भाई साहब, आप मुझे लगता है राशन पानी ले लेने जाते हैं, मैं स्वयं जाता हूँ। परसों में 33 रुपए किलो आटा खरीद के लाया हूँ, 660 रुपए का 20, आप कह रहे हैं 40 रुपए हो गया। जब 20 रुपए, 21 रुपए 30 पैसे किसान के गेहूं का रेट है, तो 36 रुपए क्यों लाया? 25 रुपए क्यों नहीं लाया? 22 रुपए अगर किसान दर से वो खरीद रहे हैं, तो क्या डायरेक्ट किसान से उपभोक्ता खरीदता है क्या? ये तो बेसिक फंडामेंट। 50 पैसे किलो की पिसाई है, 25 ले आओ, 26 ले आओ, फिर 36 क्यों लाया? ये बात कहाँ जाता है, आपको सब पता है। फिर आरएसटी में आता है, आरएसटी से तो सरकार क्या कर रही है? हम भी तो यही कह रहे हैं, कि सरकार के यहाँ से, अरे साहब, हमने जो आपको आंकड़ा दिया फूड आर्टिकल और फूड प्रोडक्ट्स का, वही तो है महंगाई। यशी, आई वांट टू इंटरप्ट, फूड आर्टिकल और फूड प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है, वही तो महंगाई है। अगर किसान का गेहूं 22 रुपए किलो बिक रहा है
और आटा 40 रुपए बिक रहा है, इसका मतलब बाजार में महंगाई है। अगर बिजली 1 रुपया 31 पैसे पर यूनिट, उत्तराखंड का जल विद्युत उत्पादन विभाग 1 रुपया 31 पैसे प्रति यूनिट में बना के 7 रुपए 90 पैसे में बेच रहा है, इसका मतलब महंगाई है। लेकिन अगर सत्तापक्ष अगर फिर 400 आप रुपए का इस सिलेंडर रिपोर्ट को 900 में क्यों बिक रहा है, नहीं, इसका नहीं, मतलब विपक्ष महंगाई फिर है। इस रिपोर्ट को झूठा क्यों मान रहा है? अगर रिपोर्ट में कह रहे हैं अन्य राज्यों की तुलना में हो सकता है उत्तराखंड ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, तो पता ही नहीं। मैं भी चाहता हूं कि उत्तराखंड में नौजवान मुख्यमंत्री है, मैं जब वो बने, मैं आपको पार्टी लाइन से हट के कह रहा, मुझे उम्मीद थी कि एक नौजवान आदमी मुख्यमंत्री बना है, अच्छा आदमी है, क्लीन छवि का आदमी है, इसके अंदर कुछ करने का, साबित करने का जज्बा होगा कुछ, क्योंकि जब किसी आदमी को जिम्मेदारी मिलती है तो वो कोशिश करता है कि वो अच्छा करे, श्रेष्ठ करे, सर्वश्रेष्ठ करे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। अब दे दी के क्या नाम जो है महंगाई कम कर दे रहे भाई, महंगाई आपने रेपो रेट कम किया, आपने डीजल सस्ता किया, पेट्रोल किया, बिजली सस्ती कर दी, हाउस टैक्स कम कर दिया, आपने जो है सर्किल रेट कम कर दिया, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, आपने किया क्या है? हम यही तो पूछ रहे हैं, हम कोई लठ थोड़ा ही मार रहे हैं हम किसी को। चलिए खैर, अभी ध्रुव रौतेला जी हमारे साथ नहीं है, वापस उनका रुख करते। थपलियाल जी, क्यों लग रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? हालांकि ये जो रिपोर्ट है उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? और रही बात धामी जी की, तो देखिए धामी जी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहे हैं काम करते हुए। मुझे तो लग रहा है जो अन्य विभाग है उनके काम की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री जी ने ले रखी है, चाहे वो वन विभाग की जिम्मेदारी हो, आग बुझाते नजर आए थे वो, और चाहे वो पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी हो, बैठकें कर रहे हैं। सतपाल महाराज जी की बैठकें तो हो नहीं रही हैं। अब समस्या यही हो गई है कि पूरे देश में एक आदमी और एक प्रदेश में भी एक ही आदमी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में एक टीम वर्क होता है, वो टीम वर्क नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए अपना स्पेस बचाने के लिए ऐसे आंकड़ों को पेश किया जा रहा है। और दुर्भाग्य, हम सब जानते हैं कि ये खुली अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में महंगाई होगी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लोग जो इस समय शासन में है वो टोटली पूंजीवादी लोग हैं, टोटली पूंजीवादी व्यवस्था। आपको मालूम है कि कब से शुरू हुई है? खुद नरसिम्हा राव जी इसकी शुरुआत की थी खुली अर्थव्यवस्था की, और धीरे धीरे ये मोदी जी ने इसको टोटली गेट खोल दिया। आज पूरे एमएनसी भारत में है, अब भारत तो आज प्रोडक्शन के मामले में जीरो होता जा रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है, और चिंता का आज अगर इस देश को कोई बचा रहा है तो ये महंगाई हमारे भगवान है इनके लिए। महंगाई भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम नेता के लिए भगवान है, नहीं तो लोग श्रीलंका में जो स्थिति हुई थी वो स्थिति इस देश में हो चुकी है। लेकिन ये जब 1 रुपया बढ़ाते हैं या 10 रुपया बढ़ाते हैं तो इनके पास धन आ जाता है, जिसके कारण ये देश को संचालित कर पा रहे हैं। नहीं तो आज हालत ये है कि पेंशन बंद करने के कगार पे आ गए, फौज की दुकान, फौज को बंद करने का ये जो ठेकेदारी जो इन्होंने लाई है, इसीलिए तो लाई है कि इनकी कमाई खत्म होती जा रही है, और जो संसाधन है इस राज्य के, इस देश के, वो पूंजीपतियों के हवाले औने पौने दामे में किया जा रहा है। एक चिंतनीय विषय है, इसका जवाब न रौतेला जी के पास होगा और न इनके भगवानों के पास होगा। केवल यशस्वी की पैनी नजर रहती है, वो पैनी नजर जाते जाते नीचे जमीन में एक आदमी दिखाई देता है काम करते हुए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि फिर बोलते कि हमें लोग वोट क्यों दे रहे हैं। अरे वोट देने के लिए तुमने एक ऐसी नौटंकियां की हैं कि भोले वाले लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बन गया, साहब सब कुछ हो गया। वो जो अफीम खिला रखी है इस धर्म के नाम पे, वो अफीम से जब समाज बाहर आएगा तो ये जो वोट बोलते हैं हमें वोट क्यों दे रहे हैं, इनकी जब हालत नजर आएगी, बाबू देखते रहना आप किस तरह से स्थिति इस देश की होने को कगार पे है। जिस तरह से लद्दाख से सोनम वांगचुक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे देश की जमीन पे चीन बैठ गया है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। छूटे वो बोल रहा है कि भाई हम भी बोल रहे हैं, हमने कहा मोदी जी से, मोदी जी अगर वांगचुक झूठ बोल रहा है तो उसको जेल में डालो, और अगर वो सच बोल रहा है तो तुम्हें गद्दी में रहने का 1 मिनट अधिकार नहीं है। भगवान बने हुए हो और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर काम करते हो।
इसलिए ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही देश के लिए बहुत घातक है। और मेरे राज्य के लिए जो संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है, अरे काश इस राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती और कहती कि हमारी टिहरी डैम की बिजली यूपी की बजाय हमें दी जाए, क्योंकि इस संसाधन में हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरी गंगा की जो प्रोडक्शन है उसको यूपी खा रहा है, तो यूपी में प्रोडक्शन हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल खड़ा कब ये सरकारें खड़ा रतनमणि करेंगी? जी, मुझे मैं नहीं लगता है कि जानता। अभी ये जो रिपोर्ट भले ही उत्तराखंड को तीसरे स्थान पर खड़ा करती हो लाकर कि यहाँ पर महंगाई कम हुई है, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर महंगाई दरें कम हो सकती हैं। बिजली हमारी है, पानी हमारा है, अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो मुझे लगता है कि ये महंगाई दर वाकई इस स्टेज पर हम आएंगे जो आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार बिजली भी दरें बढ़ रही हैं, पानी की दरें बढ़ रहे हैं। और अभी राजेंद्र जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि केदारनाथ धाम में जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं वैसे वैसे पानी की बोतल्स के रेट बढ़ते जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या और उस पर काम करना चाहिए, लेकिन इस पर भी काम नहीं किया जा रहा। सचिन देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या हमारी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड, अब आपने पानी की बात की है, हमारा यात्रा चल रही है, हमारी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी, हमारी आर्थिकी उससे जुड़ी हुई है, हम इस पर। लेकिन ये जो सरकार है, ये इन्होंने ये यात्रा को बना रहे हैं अपना रिकॉर्ड संख्या का, कि पिछले 50 लाख आए तो इस समय हम 80 लाख आएंगे। ये संख्या भी हिमालयी क्षेत्र में, ये दुर्गम क्षेत्र में अपने आप में ये आपदा है। जिस तरीके आप लोगों को भीड़ ले जा रहे हैं, आपने कह दिया हम 80 लाख लोगों की यात्रा करें, और 80 लाख आदमियों में एक आदमी एक बोतल वहां छोड़ के आएगा प्लास्टिक कचरे, उसका कहां डंपिंग हो रहा है, कहां निस्तारण हो रहा है? आप पूरे उत्तराखंड को और हिमालय सेंसिटिव राज्य को उसको आप पॉलिथीन कचरे का डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई जब जाम लगा हुआ है वहां पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, और ये कह रहे हैं कि बड़े शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई, हम राज्य सरकार इसको दोष भी नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बिजली पानी राज्य सरकार के हाथ में है। आप हर साल में 1 अप्रैल को 15% आप पानी में बढ़ा रहे हैं, बिजली में आप 4 बार आपने रेट बढ़ा दिए। ये आप कर सकते थे, आप लोगों को राहत दे सकते थे। वो जो राज्य में हमारा ऊर्जा प्रदेश हमारा है, आप सस्ती बिजली दीजिए, मुफ्त पानी आप दे सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश से आज तक 24 साल के बाद भी जल में जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो हिस्सेदारी हमको नहीं मिल रही, सारा पानी उत्तर प्रदेश जा रहा है। आप यहाँ पर उसको छेड़ नहीं सकते। अगर पानी हमको मिल जाए तो हमारे बहुत सारे हरिद्वार, उधम सिंह ने दूसरे जो वो किसान को अगर आप पानी दे दें तो वो जमीन नहीं बेचेगा आपका। सस्ते, अब डीजल महंगा हो रहा है तो ट्यूबवेल चलाना पड़ रहा है तो वो महंगा पड़ रहा है, उसको वो फसल का आप दाम नहीं दे रहे हैं। ये खाली ये सरकार कर सकती है ये काम, ये वो सांख्यिकी विभाग नहीं करेगा ये काम धामी जी कर सकते हैं, धामी सरकार कर सकती है। उसके बाद पूरा बहुमत भी उस सरकार के पास है। और ये ऐसे समय में जो आप जो कह रही है, ये भी चिंता की बात है, कहाँ चुनाव आयोग हमारा? ये सांख्यिकी ने आज कैसे रिपोर्ट जारी कर दी? चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। ये देश में कोई, ये अभी तो संविधान खत्म नहीं किया ना इन्होंने, ये चाहते हैं खत्म करना, लेकिन आज की तारीख में ये शपथ ले रहे हैं, उसी संविधान से ले रहे हैं। और उस संविधान को आप चूहे की तरह से, जो चूहा होता है ना, कहीं वो किसी घर में घुस गया तो वो जगह जगह से कुतरता है, वो एक जगह से नहीं काटता, वो कहीं यहाँ काटेगा कहीं वहां काटेगा। और इन्होंने कुतर तो दिया है उसको, लेकिन अभी उसको खत्म नहीं किया। उसी से आपने शपथ लेनी है। ये कह रहे हैं 400 पार आएंगे, शपथ लोगे तो उसी संविधान से लेनी है ना। और आप ऐसे समय में ये चीजों को कर रहे हो, ये इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता लोगों के साथ। राजेंद्र चौधरी जी, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, और ये रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि उत्तराखंड के जो महंगाई है उसे कम करने में तीसरे स्थान पर है। और जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया, क्योंकि आपकी सरकार में भी महंगाई बढ़ रही थी, तो ये आरोप जो है वो भी लग रहे हैं। जैसी मैं कहना नहीं चाह रहा था, अभी डोभाल जी ने कहा
ये फेक रिपोर्ट है। और जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो ये रिपोर्ट जो है ये जारी नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड की जो सरकार है वो उसका रेट जो बढ़ा है, उसका बेरोजगारी का जो दर बढ़ी है उसमें तो अव्वल है। पेपर लीक में पहले पायदान पे है। हो सकता है उत्तर प्रदेश से पीछे हो, दूसरे पे हो, देश में पहले दूसरे की लड़ाई है। अव्यवस्थाओं में अच्छे पायदान पर खड़ा है। भ्रष्टाचार में भी बढ़ता जा रहा है, टॉप की तरफ है। महिला सुरक्षा में भी टॉप की तरफ है। और जिस तरह से हमारे राज्य में नशा बिक रहा है, यशी मुझे बहुत तकलीफ होती है, उसमें भी ये जो है टॉप की तरफ जा रहा है। कल शाम मैंने एक लड़का देखा नशे में सड़क के किनारे पड़ा, स्मैक पी ली। मैंने पुलिस को बुलाया फोन से, उसे भेजा। बाद में पता लगा कि अगर वो थोड़ी देर लेट हो जाता तो शायद उसकी डेथ हो जाती, उसे कुछ ओवरडोज होता। ऐसे नशा बिक रहा है। और ये झूठा महिमा मंडन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र भैंस। बताओ, भैंस कोई सब्जेक्ट हो सकता है पॉलिटिक्स का? जिस देश में राजनीति को लाने वाले, लोकतंत्र को लाने वाले नेहरू, सुभाष, अंबेडकर, पटेल, गांधी, ऐसे महान हस्तियां हो, वहां भैंस का जिक्र है। मैं थपलियाल जी की बात से कतई सहमत हूं कि मेरा वो और तेरा ये, और मेरा प्रधानमंत्री और तेरा ये बहुत गिरता हुआ स्तर है। और इसके लिए दोषी हम हैं। समाज में अच्छे लोग सियासत में आगे नहीं आ रहे, समाज सेवा में नहीं आ रहे। आज समाज सेवा, राजनीति को लोग प्रोफेशन समझते हैं यशी, जबकि ये समाज सेवा है, ये आय का साधन नहीं है। और अच्छे लोग, संभ्रांत लोग जब घर बैठ गए, शिक्षित लोग घर बैठ गए, तो इसमें ऐसे ही आ गए जो फर्जी आंकड़े बना रहे। अधिकारी भी जो है इतने दब गए कि वो फर्जी आंकड़े जारी करने को मजबूर है। ठीक है, मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल का कि आपने जो है महंगाई पे, केदारनाथ यात्रा पे, चार धाम यात्रा पे, बिजली पे, इतने सामाजिक और जनहित के मुद्दे आपका चैनल उठाता है। मैं तो आपको बार बार साधुवाद करता हूँ। पीसी और थपलियाल वो जी, चले गए रौतेला जी, ना उन्हें सीपीआई का पता, ना WPI का पता, ना आंकड़े का पता, ना रेपो रेट पता, बस आ गया। नहीं, अरे उनका भाई तो ये वोट तो आप साफ भैंस मानना के है नाम कि पे अगर मांग रहे, हमने महंगाई नहीं मंगलसूत्र के बढ़ाई, नाम पे मांग रहे। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की भोली भाली अगर जनता है। हमने अच्छा काम नहीं किया तो हम इतने ज्यादा आंकड़ों के साथ कैसे जीत रहे हैं? उनका तो ये भी अच्छा, सवाल है एक ना कि बात जनता। बताइए, ये इतने % वोट कैसे बढ़ गई? इलेक्ट्रॉनिक युग है, डिजिटल युग है, 11 दिन में आप आंकड़े बढ़ा रहे। जब सब काम हाथ से होता था 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती थी। ये सारे सवाल ऐसे ही हैं, बहुत थपलियाल ज्यादा जी, कहा नहीं जाता। आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर मैं। जी पीसी थपलियाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी मैडम, टिप्पणी मैं चाहूंगी। ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आंकड़ा उत्तराखंड में इन्होंने दिया है कि महंगाई कम हुई है, ये एक षड्यंत्र है। क्योंकि अभी चुनाव बाकी हैं और लोगों को महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। तो वो क्या कहना चाहते हैं, जो केंद्र ये चाह रही है कि लोगों के दिमाग में ये आए कि महंगाई का कारण राज्य सरकारें हैं। बहुत चालाकी से काम किया गया है, जबकि महंगाई का जो जड़ है वो केंद्र में है। जो GST बैठा हुआ है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाता जा रहा है, वो मेन कारण है। लेकिन जनता के आंखों में धूल झोंकने का ये बड़ा बड़ा षड्यंत्र ये खेला गया है कि प्रयोगशाला। यहाँ तो अगर वो बोले कि तुम ऐसा बोलो कि यहाँ सब कुछ स्वर्ग बन चुका है, तो हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बोलेगी स्वर्ग से भी परे बन चुका है उत्तराखंड। इस तरह से अगर वो बोलेंगे तुम रजिस्ट्री कर दो उत्तराखंड की, वो कर देंगे पूरे उत्तराखंड की रजिस्ट्री। इतनी प्यारी इनको कुर्सी हो रखी है। ऐसी तरह की राजनीति ये लोगों के हाथ में यहाँ पे हैंड ओवर की गई है। ये दुख का सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये राज्य सरकारों को जनता ब्लेम माने कि ये लोग हैं जिनके कारण महंगाई बढ़ रही है, इसलिए इन्होंने ये खेल खेला है। नहीं तो ये इस समय चुनाव के टाइम पे, जहां आचार संहिता इनके लिए कुछ है ही नहीं, ये जो चाहे करें, जो गाली दें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर रखा है जिनको, वो यहां पे छाती फोड़ के कह रहे हैं कि जनता हमें वोट दे रही है।
अरे तुम सुप्रीम कोर्ट का जवाब दो कि वो संख्या कैसे बढ़ गई। कर्नाटका में तो इतनी बड़ी बड़ी है कि पूछो मत। इसका मतलब हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से तुम इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हम जानते हैं। लेकिन भोली वाली जनता को अभी पता नहीं है। जिस दिन पता लगेगा, इनको मुंह छुपाने के लिए मैडम जगह नहीं मिलेगी। इस पे मेरा पूरा भरोसा है। इस देश के लोकतंत्र को के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये निश्चित रूप से। लेकिन ये कर रहे हैं। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर यहाँ पे वो भी एक खेला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट का क्या काम करता है? बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारे बगल की स्टेट डील आ रही है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे है, ये उत्तराखंड क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड में उछल उछल के आ रहा है? उसी तरह से महंगाई भी यहाँ पे ये बताने के लिए फेंका गया है शिकूपा, जिससे कि देश की जनता भ्रमित हो, और भ्रमित होकर जो कम आगामी चुनाव है उसमें राज्य सरकारों को महंगाई का जिम्मेदारी। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के आंकड़े जो आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष इस रिपोर्ट को आड़े हाथों लेता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।